पैक्ट विद सन का चैप्टर जो हम रीड कर रहे थे बेटा, उसमें हमने कहाँ तक कर लिया था कि जंगल में जो मीटिंग हो रही थी वहाँ से कछुओं को बाहर निकाल दिया गया था, अब वो सब चले गए थे। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, अब अगले ट्यूसडे तक क्या हुआ, दे वर ऑल गॉन, वो सब जा चुके थे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, स्टार्टिंग में तो कुछ जो पशु थे वो उदास हुए, बट देन दे रियलाइज्ड दैट व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि मकर जो कह रहा था वो सच ही था। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, तो अब जंगल में उन्हें अधिक भोजन भी दिख रहा था, अधिक पानी भी दिख रहा था और अधिक स्थान भी, तो इसीलिए सबने एक्सेप्ट कर लिया था। बट सून ए स्ट्रेंज स्मेल बिगिन टू फिल द फॉरेस्ट, लेकिन जल्दी ही जंगल में एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई। इट वॉज द स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड। ये स्मेल किस चीज़ की थी, जो पके हुए फल जमीन पे गिर गए थे। रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर्स, जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते जो रिवर में मर गए वो वहीं खराब हो रहे थे। दिस वॉज वाट द टोर्टॉइस यूज टू ईट, और जब कछुए यहाँ पे थे वो इन सभी चीज़ों को खाते थे। एंड इवन मकरा हैड टू अबाउट होल्डिंग दिस नोज हिज नोज विद द बिग क्लॉज, यहाँ तक कि उस मकर को भी अपने पंजों से अपनी नाक को दबाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे स्मेल बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। ए मंथ पास्ट बाय, एक महीने बाद की बात है अब ये। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, वहाँ पे ये सभी चीज़ें दोबारा से होनी शुरू हो गई। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स, अब सांपों की बारी थी। मकरा रोट दैम वन ऑफ his letters, they were to leave the forest, and since they could move fast they had go in a day। अब मकर ने सांपों को एक लेटर दिया, ये देखो ये सांप के पास लेटर है, लीव द फॉरेस्ट, मकरा की तरफ से एक लेटर आया, और क्योंकि वो बहुत स्पीड से चलते हैं तो उन्हें एक ही दिन का समय दिया गया। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लेडेड फॉर मोर टाइम, जो नाग था वो सांपों का जो राजा था उसने कई बार उनसे प्रार्थना की, बट मकरा वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकर ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी, उन्हें नहीं रहने दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, मीटिंग के समय उसने सबको शांत करा दिया, छिपकलियों को भी, मगरमच्छ को भी। विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स, अपनी ऊंची आवाज से उसने सबकी आवाज को दबा दिया। स्नेक्स आर स्लिमी ही सैड, उसने अब क्या, पहले क्या कहा था, कछुए धीमे होते हैं और अनेक बातें कही उनके बारे में, मैं उनको पसंद नहीं करता। वो सांप के बारे में कहते हैं वो बहुत स्लिमी होते हैं। एंड दे मेक फनी नॉइसेस, और वो अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। हु वॉन्टेड सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड, ऐसे जानवर को कौन पसंद करेगा। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकरा, अब किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई मकर से डिसएग्री हो। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, अब सांपों को भी जाना पड़ा। फॉर अ व्हाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, जो जंगल के बाकी के एनिमल्स थे वो खुश हुए, बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, उन्हें सांपों से थोड़ा जो डर लगता था। यू नेवर न्यू when one of them might lose his temper and spit from the venom of at you, उन्होंने सोचा कि कभी भी वो अपने उनको गुस्सा आ जाए और अपने जहर को आप पे स्पिट कर दे। एंड इट टुक ओनली ए लिटिल पॉइजन, उसमें जहर होता है और वो आपको मार भी सकता है। तो अब सांपों की बारी थी, अब वो भी चले गए। उसके बाद क्या हुआ, A few weeks passed, कुछ ही हफ्तों के बाद, and the animals of the forest looked tired and fat, जो एनिमल्स थे वो बहुत थके हुए महसूस हो रहे थे। The rats, now that there were no snakes to eat them, अब जो चूहे थे वो उनका सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि सांप उन्हें खा लेते थे।
एंड दे वर हैविंग ए वंडरफुल टाइम। अब चूहों की मस्ती का समय आ गया, चूहे अब खूब मस्ती करने लगे। दे वर एवरीवेयर, on the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. They ate up the eggs of the lizard and crocodiles. वो सांपों के, वो छिपकलियों के और जो मगरमच्छ के अंडे थे उन्हें खाते थे और सबको तंग करते थे, पूरा दिन घूमते रहते थे। There would be no babies that year. उस साल में कोई भी, क्योंकि अब वहाँ पे मगरमच्छ और कौन बचा हुआ था, छिपकलियाँ, वहाँ पे उनका कोई भी बच्चा भी नहीं हुआ इस साल। मकराज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन चुइड अप। जो मकरा उनका मुख्य जो उनका सभापति था उसके अंडों को भी चूहों ने खा लिया था। देन मकरा हैड ए ग्रेट आइडिया। अब मकर को एक महान आइडिया आया। ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ, कितना अच्छा होगा इफ वी क्रोकोडाइल कुड हैव द होल जंगल ऑन आवरसेल्व्स। तो उसने कहा कि कितना अच्छा होगा कि अगर हम सिर्फ मगरमच्छ इस जंगल में, पूरे जंगल पे राज करें। नो वन बट अस, कोई भी नहीं हो लेकिन सिर्फ हम ही। दीज डिजार्ड नाउ जस्ट लुक एट देम। अब छिपकलियां उसकी तरफ देखने लगी कि अभी हमें भी बाहर निकालेंगे। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स एंड सम ऑफ देम हैव चेंज कलर। इनकी भी अजीब सी आदतें होती हैं और इनमें से कुछ तो कलर्स भी चेंज कर लेती हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट, रेड द नेक्स्ट, लेट्स गेट रिड ऑफ देम। इनमें से कोई एक मिनट के लिए हरी होती है फिर लाल हो जाती है, चलो अब हम रेड होते, छुटकारा पाना, हम इनसे भी अब छुटकारा पाते। बट नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकरा। अब जो क्रोकोडाइल्स थे वो मकर से बहुत डर गए थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड। तो इसीलिए उन्होंने तालियां बजाई और उसको, मकर को चीयर्ड किया, मतलब कि उसका साथ दिया। एक तरह से साथ देने के लिए जब आप तालियां बजाते हो ना, कि उसकी जो डिसीजन था उससे वो संतुष्ट थे। मकरा वाज प्लेस्ड, और जो मकर था वो बहुत खुश हुआ। द लिजर्ड लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स। अब छिपकलियों ने अपने बच्चों को अपनी कमर पे लिया और सभी छिपकलियां वहां से निकल ली। बट नाउ, अब क्या हुआ, द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकरा। जो क्रोकोडाइल थे, मगरमच्छ थे, वो मकर से डरने लगे। सो बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति। अब पंबुपति के जंगल में सिर्फ मगरमच्छ थे और उनकी लाइफ बहुत बढ़िया लग रही थी उन्हें। ऑल काइंड ऑफ वेफुल थिंग्स बिगिन टू हैपन, और सारी अलग से जो हरकतें होने लगी। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे। अब जो चूहे थे बहुत शक्तिशाली हो गए। दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड समरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक्स। तो वो बिना डर के मगरमच्छों की कमर पे भी नाचते थे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और बहुत सारे मेंढक भी हो गए वहां पे। अब दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, और वो बड़े से बड़े होने लगे क्योंकि उन्हें कोई खा ही नहीं रहा था। एंड देयर वॉज नो वन टू ईट देम, क्योंकि उन्हें कोई खाने वाला नहीं था। बट द क्रोकोडाइल्स, दीज ह्यूज फ्रॉग बिगिन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स। और जो ये बड़े बड़े मेंढक हो गए थे वो मगरमच्छ के बच्चों को ही खाना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड द इंसेक्ट्स नाउ द लिजार्ड वर गोन, क्योंकि अब जो छिपकलियां थी वो तो चली गई थी, क्योंकि छिपकलियां इंसेक्ट्स को खा लेती हैं, आपने घर पे भी देखा होगा, तो वो तो चली गई थी। देन देयर वर मिलियन ऑफ देम, वहां पे बहुत मिलियन की संख्या में, बहुत अधिक संख्या में क्या थी, छिपकलियां चली गई थी, और वहाँ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े बहुत अधिक हो गए। ग्रोइंग बिगर एंड नास्टियर बाय द डे, वो बहुत बड़ी होने लगी। इट वॉज ए टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स। अब क्रोकोडाइल्स के लिए ये बहुत ही खतरनाक समय आ गया था। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें कि उनका जो जंगल था, जंगल उनका घर था, कि उसे हैप्पी कैसे रखें। देन वन डे ए स्विक्ली लिटिल वॉइस पिप्ड अप
वन ऑफ द मीटिंग में एक धीमी सी आवाज आई, वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी, कि मैं जानता हूं कि ये जंगल इतना क्रेजी, इतना ऐसा क्यों हो गया है। डोंट वी, हम नहीं। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, तो तभी सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। दे लुक्ड एट मकरा फेयरफुली, वो डर के मकर की तरफ देखने लगे। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, उन्होंने देखा कि वो बहुत ही नर्वस हो गया था। ही शूक ए रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, व्हाई लिटिल फेलो, इट ऑल बिगिन विद द टोट। तो उसने क्या कहा कि उसने छोटे मगरमच्छ ने कुछ बोलना चाहा, क्यों छोटे बच्चे क्यों बोलना चाह रहे हो। इट ऑल बिगिन विद द थॉट, उसने थोड़ा सा शुरू किया। ओके ओके सैड मकरा, मकरा ने कहा ठीक है ठीक है। देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मकरा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रोंग, मकर ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता था कि वो गलत है। बट इट डिडंट मैटर, लेकिन इससे मैटर नहीं करता। ऑल द क्रोकोडाइल न्यू, सब मगरमच्छ जानते थे। नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रोंग सो और पावरफुल, कि अब वो उतना शक्तिशाली और मजबूत नहीं रहा। और ऑलवेज राइट, और ऐसा भी नहीं है कि वही हमेशा ठीक होगा। दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टोर्टोइसेस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स टू कम बैक टू पम्बुपति। तो उन्होंने छिपकलियों को, जो मगरमच्छ बचे थे उन्होंने छिपकलियों को और जो कछुए थे उनको और सांपों को मैसेज भेज दिया, वो जहाँ पे भी थे, कि तुम पम्बुपति गांव में वापस आ जाओ। एंड वर ए ग्रेट डे इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर कम बैक, और एक बहुत अच्छा दिन था जब वो सब लोग वापस आ गए। फैमिली आफ्टर फैमिली, एक एक करके परिवार वहाँ वापस लौटने लगा। विद देयर लिटिल वंस एंड देयर ऑन देयर बैक्स और स्ट्रैगलिंग बिहाइंड, कुछ के बच्चे उनकी कमर पे आ रहे थे, ये देखो, और कुछ के बच्चे उनके पीछे पीछे चल के आ रहे थे। और वो लोग बहुत खुश थे। शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, वो चिल्ला रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी वेट कर रहे। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, 2 महीने बाद जो जंगल था वो सामान्य हो गया। द रैट्स डिसअपियर्ड, चूहे लुप्त हो गए क्योंकि सांपों ने उन्हें खा लिया। इंसेक्ट एंड द स्मेल एंड द वर्ड फाइनली वेंट बैक टू द फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, अब सब कुछ एक परिवार की तरह सही तरीके से चलने लगा। वेन प्रेम, वेल प्रेम, अच्छा प्रेम, सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम सो गए हो। डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरी जो कहानी थी तुम्हें सपनों की दुनिया में ले गई। आई शूक माई हेड, मैंने अपना सर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, कभी शायद ऐसा कोई समय आ पाए कि मैं अपने गाँव में वापस जा सकूँ। बिकॉज आई हैव ए स्टोरी टू टेल दैम, मैंने उन्हें कहानी सुनानी है। बट वाट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन मैं तब क्या करूँगा अगर वो मुझे सुनेंगे ही नहीं। वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, हमें हमेशा अपना काम करना चाहिए। टेल दी स्टोरीज अगेन एंड अगेन, उन्हें ये कहानी दोबारा दोबारा सुनाना। टू मोर एंड मोर पीपल, अधिक से अधिक लोगों को सुनाना। सम ऑफ देम मे लाफ, कुछ लोग हंसेंगे एट यू, और से यूर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, कुछ कहेंगे कि एक सच नहीं है। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, उन्हें एक दिन जरूर याद आएगा। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ ए प्लेस इन द स्ट्रेंज फनी वर्ड ऑफ आवर्स, कि इस दुनिया में हर व्यक्ति की उतनी ही बराबर आवश्यकता होती है। तो आज हमने ये अपनी स्टोरी कंप्लीट कर ली, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।